रोड मैप चेंज हुए हैं ऑफ लेट। एक इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड, जो कि इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। इसमें मैं आरबीआई को कमेंट करूंगा। पहले आज से 3 साल पहले रफली 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती थी बॉन्ड मार्केट में आने के लिए। उन्होंने पहले उस लिमिट को 1 लाख किया, अभी 10,000 ले आए हैं। मतलब आप डेट ले सकते हैं, एफडी जैसे डेट है। डेट मतलब कि मेरे लिए भले ही वो एसेट हो, किसी और के लिए डेट है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो एनबीएफसी बॉन्ड फॉर एग्जांपल, वो 10, 11, 12% तक इंटरेस्ट देते हैं, बट वो रिस्की होते हैं। एफडी में भी रिस्क होता है, 5 लाख के ऊपर तो आरबीआई गारंटी नहीं देता है, बट रिस्क बहुत मॉडरेट होता है। ट्रिपल रेटेड बॉन्ड्स में 7-8%, 9% मिलता है, पर वो सेफ ज़्यादा होते हैं। तो ये बॉन्ड्स अब अवेलेबल हैं। बॉन्ड से पहले, सबसे पहले मैं बोलूँगा, जैसे आपने 25 का एग्जाम्पल लिया था, दैट इज टिपिकली व्हेन पीपल स्टार्ट करियर। एफडी सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। इस साल से 12 लाख की लिमिट है, 12 लाख की टोटल इनकम तक तो आपको 0 टैक्स देना है। ₹1,00,000 महीना, सैलरी प्लस एफडी इनकम 1 लाख नहीं पहुंची तो आपका टैक्स 0 है। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों की अलग अलग लिमिट है। एफडी से स्टार्ट करना सबसे आसान होता है, बिकॉज उसमें रिस्क मिनिमम है और अप्रोचेबल, हर किसी का बैंक अकाउंट है उसमें। आप ऑनलाइन अपनी मोबाइल ऐप से एफडी खोल सकते हैं। एफडी का वेरिएंट होता है आरडी। आरडी से पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हर महीने के लिए बैंक को बोल दीजिए हर महीने 5,000 रुपये ले और आरडी में डाल दे। सेम रेट मिलता है एफडी के। अगर आपने 5,000 रुपये की आरडी खोली है तो 60,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया, थोड़ा इंटरेस्ट लगा लोगे, 63, 64, 65,000 आप साल के एंड में मिल जाएगा। उसको आप उठा के म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, इक्विटी में लगा सकते हैं, फोन भी खरीद सकते हैं, तो पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो ये सबसे आसान तरीके हैं फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड स्क्रैच। उसके बाद में आता है म्यूचुअल फंड, जो आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड में बहुत वैरायटी है। मैं एडवाइजरी मोड में नहीं जाऊँगा कौन सा बेटर है, नहीं मैं क्वालिफाइड एडवाइजर हूँ, बट कहीं से भी आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन से अच्छे फंड्स हैं। डिपेंड करता है आपको हराइजन के, आपको पैसा कब चाहिए, 1 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए, उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड डालिए। 1 साल में चाहिए तो अग्रेसिव फंड में मत डालिए, बिकॉज हो सकता है मार्केट डाउन हो, तब डिफेंसिव में डालिए। डिफेंसिव में 8-9% टिपिकली रिटर्न आता है, अग्रेसिव में 20, 25, 30 भी आ सकता है इन अ डिफाइंड पीरियड। ऐसा नहीं कि 20 साल तक आएगा। फिर जैसे जैसे आपके हाथ में पैसा आ रहा है, दैट इज अ टाइम टू गेट इनटू इक्विटी। मैक्सिमम लोग आजकल इक्विटी अवॉइड करते हैं, म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं। मार्केटिंग कौन करता है म्यूचुअल फंड की? जिसको म्यूचुअल फंड से कमीशन मिलता है, म्यूचुअल फंड हाउस सबसे बड़े वही हैं। उनके पास में पैसा है, उनके पास में मसल पावर, उनके पास में इन्फ्लुएंसर है, वही लोग आगे बोलते हैं म्यूचुअल फंड बढ़िया है। म्यूचुअल फंड वाकई बहुत बढ़िया है अगर आपके पास उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। पर म्यूचुअल फंड फिर भी एक अच्छा क्यूरेटेड इक्विटी पोर्टफोलियो उसको बीट नहीं करेंगे। आप स्टैंडर्ड कोई भी लार्ज कैप फंड 5 उठा लीजिए, पब्लिकली अवेलेबल है, उनकी करंट स्टॉक्स क्या हैं, एक्सेल में डाल लीजिए। बोलेंगे इसमें क्या खास है, ये तो वही निफ्टी स्टॉक हैं जो ऊपर नीचे हैं। फर्क क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स टिपिकली, मैं इंडेक्स फंड की बात नहीं कर रहा, म्यूचुअल फंड्स को थोड़ी खबर रहती है कि भाई कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, थोड़ा उसको लाइटन कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। अनलेस कि उनका रेशो डिफरेंस है, ईटीएफ में तो आपको रेशो के हिसाब से लेना ही पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में थोड़ा वो फर्क पड़ जाता है कि दे आर अहेड ऑफ अस, उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर किसी बैंक का बुरा टाइम आ रहा है या चल रहा है तो वो उसमें कम डालेंगे पैसा, हम लोगों को पता नहीं, हम तो उसमें और पैसा बढ़ा देते हैं, ये तो बैंक बहुत डाउन है इसमें और डाल देता हूँ। तो वो म्यूचुअल फंड में एडवांटेज होता है। पर इक्विटी एक्सपोजर आप ले सकते हैं, तो इक्विटी में पैसा डालना अच्छा है, उसमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आएंगे। एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जिसमें कि आपका पैसिव कैश फ्लो इतना हो जाता है कि आपका घर का खर्चा निकल रहा है, जो कि मैंने आपको 51 पोर्टफोलियो बताया है। जैसे मैंने वो 45-46 पे ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया था, 47-48 में मैंने इसलिए रिटायरमेंट ले ली थी, बिकॉज मेरा पैसिव कैश फ्लो इतना हो गया था कि उससे मेरा घर चल रहा था। इक्विटी वाला पोर्टफोलियो अलग था। दैट इज द फायर नंबर या फायर सिचुएशन। अब आप फाइनेंशियली रिटायर हो सकते हो अगर इतना आप निकाल रहे हैं डेट से, बट दैट शुड नॉट बी योर ओनली पोर्टफोलियो। बाकी जो आपका इक्विटी वगैरह है वो ठीक है, उसके बाद आपकी इच्छा है, अगर आपको थोड़ा अग्रेसिव रहना है, पैसा और ज़्यादा बढ़ाना है, तो आप इक्विटी ज़्यादा रख सकते हैं, उसमें अग्रेसिव रह सकते हैं, उसमें वरना डिफेंसिव हो जाइए। स्टॉक्स भी अग्रेसिव डिफेंसिव होते हैं, म्यूचुअल फंड भी अग्रेसिव डिफेंसिव होते हैं, तो आपकी फिर लाइफ चॉइस है।